अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे हस्बैंड आए हैं न्यूयॉर्क से मुझे ईद की शॉपिंग कराने के लिए और ग्रोसरी वगैरह कराने के लिए, क्योंकि ईद आ गई है और मतलब ईद के अंदर अभी 3-4 दिन बाकी हैं। तो मैंने सोचा जो कुछ मुझे चाहिए मैं जाकर यहाँ से ले लेती हूँ। एक्चुअली हमारे देसी सूट तो यहाँ पर इतने अच्छे मिलते नहीं हैं और उसके लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन जो भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से लेती हूँ। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है, क्या क्या लेने जा रही हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या लेते हैं। बताइए हम क्या लेंगे। जो चाहिए वो ले लेना, जो चाहिए जो आपको चाहिए ईद के लिए, तो आप ईद की शॉपिंग करना। तो हम चलते हैं तो उधर जाकर देखते हैं, जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। चलिए गोल्ड के स्टोर पे चलते हैं। गोल्ड के स्टोर तो आजकल बंद हो गए, उधर कोविड-19 बहुत ज्यादा हो गया है। गोल्ड के स्टोर पे ऊपर कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए हम गोल्ड स्टोर में नहीं जा रहे। हम लोग गोल्ड के स्टोर में चले जाते हैं। मजाक करिए, हम लोग चलते हैं ग्रोसरी वगैरह करते हैं, कुछ ईद पे कुकिंग क्या करनी है और देखते हैं क्या क्या लेना है। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए थे और जाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ईद की कोई ख़ास शॉपिंग की नहीं थी। इस तरह तो मतलब कैजुअल तो मैं काफ़ी यानी कि शॉपिंग करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ईद के लिए आप लोग जानते होंगे जैसा कि भाई ईद की शॉपिंग तो हमारी चांद रात आ जाती है, लेकिन ईद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। जैसा कि अभी पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में सब लोग शटर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं इस तरीके से, लेकिन उनकी फिर भी ईद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो रही। तो क्योंकि हालांकि जानते भी थे कि सब कुछ यानी कि बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, तो लोगों को पहले से सकते हैं आप, और आपको अल्लाह ताला के हुजूर इसका कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए बस मैं भी चली गई थी। मैंने कहा जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मार्शल मेरा फेवरेट स्टोर है, तो हम लोग पहुँच गए थे। मार्शल आए थे, ये मेरी वाइफ शोभा खान, कोरोना से डर की वजह से इसने मास्क लगा लिया, नहीं तो घर में तो कभी मास्क लगाती नहीं है। और बाकी वॉलमार्ट गए थे और हम साथ में यानी कि जहाँ जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैं जल्दी जल्दी ले रही थी, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा होता नहीं है। मतलब यानी कि घर जाकर कार्ड भी बनाना होता है, तो इस शॉर्ट टाइम में अगर जो आपको यानी कि जितने सामान भी ले सकते हैं, तो फिर वही मैं आपने मेरा येस्टरडे का अगर ब्लॉग देखा होगा तो मैं भी लेकर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझको और भी मैंने सोचा कि चलो कोई अच्छे डिज़ाइन आए हो, क्योंकि समर आ गया है। तो समर में आप लोग जानते हैं कि अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं और पहनने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो सभी लोग यानी कि यहाँ पर कर रहे होते हैं इस तरह से शॉपिंग, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और यानी कि जब समर आता है समर की शॉपिंग करना, जब विंटर आता है तो विंटर की शॉपिंग करना, और ज़्यादातर मैं तो सेल होती है तो सेल से ले लेती हूँ। मैं नहीं सोचती कि ज़रूरी है कि हम लोग जब लास्ट मिनट पे अगर कोई प्राइस इसके महंगे हो जाए तो जब हम लें, तो मैं सेल में से अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है तो मैं फ़ौरन से पकड़ लेती हूँ। आपको ये मैं रेट टैग दिखा रही थी कि अगर ये रेट टैग आप लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है वो सेल में है, और यानी कि आपको हाफ प्राइस से भी कम में मिल जाती है वो चीज़, क्योंकि आउट ऑफ सीज़न हो जाती है। तो इसीलिए आपको वो चीज़ यानी कि, और वही अगर जैसे विंटर के शूज़ मैंने यस्टरडे आपको दिखाए थे तो वो कितने कम प्राइस के थे, अगर वही विंटर आ जाएगा तो इसके वही शूज़ 50 के 60 के इस तरह से मिलेंगे। तो मतलब यानी कि मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ लेके रख लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपको कोई चीज़ सस्ती और सेल में मिल रही है तो आप ले सकते हैं, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर बहरहाल मुझे लेना अच्छा लगता है। इधर मैं दिखा रही थी एक्चुअली मुझको अपने यानी कि स्किन केयर के लिए भी कुछ चाहिए था, और साथ में मुझे नील पॉलिश वगैरह भी मैं सोच रही थी कि मैं नेल्स लगाऊं या मैं नेल पेंट मतलब यहीं से बाय कर लूं। तो अब अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट मैं फिर भी नेल्स वगैरह सोच रही थी कि मैं कोई ले लेती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिला जाने के लिए तो मैं परेशान हो जाऊंगी और फिर मैं मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोच रही थी कि मैं नेल्स ले लेती हूँ। और बाकी ये मैं हेयर स्प्रे वगैरह देख रही थी,
तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो जो चीज़ मैंने यहाँ से ली है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैं कि मैंने यहाँ से क्या क्या बाई किया था। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें बाई की थी। ये हेयर ऑयल और हेयर स्प्रे वगैरह है, तो मैंने यहाँ से हेयर स्प्रे बाई किया था और हेयर सीरम बाई किया था। तो मतलब ये जो मैं आपको दिखा रही थी, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, मेरे बालों को सूट करेगा नहीं करेगा। ये भी एक बड़ी फिक्र रहती है कि अगर आपके बालों को कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो उससे आपके बाल डैमेज होने का खतरा रहता है। तो काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ता है बालों के मामले में, यानी कि हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है। ये हेयर ऑयल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार कि हेयर, और इससे बाल काफ़ी हेल्दी होते हैं। मतलब अगर मैंने कैजुअल चीज़ें बाई की थी, कोई स्पेशल ख़ास चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने ली थी यहाँ से। मतलब यानी कि मैंने कुछ ये हेयर सीरम वगैरह, हेयर स्प्रे लिए था और बाकी मतलब यानी कि 1-2 स्लीपर्स ली थी, 1-2 मैंने टॉप लिए थे जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इस जगह भी, इसके बाद हम यहाँ से निकलकर हम लोग दूसरे 2-3 स्टोर में गए थे। यहाँ से मैंने फेस वॉश लिया था, तो क्योंकि फेस वॉश मैं हमेशा ही TJ Maxx और मार्शल से ही लेती हूँ। इससे पहले मैं वॉलमार्ट से लेती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे वॉलमार्ट से भी कम प्राइस में यहाँ पर मिल जाते हैं तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, मतलब और अच्छे मिलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि सारे ये स्किन केयर के हैं, फेस वॉश वगैरह है, लोशन वगैरह है। बाकी मुझे कुछ खास यहाँ पे और आज समझ में नहीं आया था, क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, तब तो सारा समर का था। बट अब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा जितना बस जो कुछ ले लिया है वो इनफ है। तो बस हम लोग यहाँ से हमने सोचा कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें बाई करी हैं वो लेके निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सोच रही थी कि अगर यहाँ से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है तो मैं दूसरे स्टोर पे चली जाती हूँ। यहाँ पर हम लोग लाइन में लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर हमको यानी कि काफ़ी 1-2 घंटे रहने के बाद भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी। मतलब ईद के हिसाब से अगर मैं कोई चीज़ देख रही थी, शॉपिंग करने निकली थी, तो यहाँ पर मुझे कुछ इतना अच्छा दिख रहा नहीं था। मतलब यानी कि कोई चीज़ मुझे ईद के हिसाब से अच्छी नहीं लग रही थी, वैसे बहुत अच्छी थी सारी चीज़ें। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलो हम जो कुछ लिया है तो यहाँ से निकल कर हम दूसरे स्टोर में जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर पे करने लगे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड पे कर रहे थे, मैं आ गई थी बाहर की तरफ, तो क्योंकि मुझको अभी दूसरे स्टोर में जाना था और मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि मुझको कोई हैंडबैग चाहिए, कोई परफ्यूम चाहिए। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आई हैं तो मैं फिर मैसेज चली जाती हूँ, क्योंकि मैसेज में कुछ अच्छा मिल ही जाता है। मुझे हैंडबैग लेना था और मैं सोच रही थी कोई अच्छा, मतलब कोई ड्रेस हो, लॉन्ग ड्रेस हो, जिस तरह आजकल ड्रेस चल रहे हैं फैशन में काफ़ी इन है। तो अभी कोई पाकिस्तान से आने वाला तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो हम यहीं से कोई लॉन्ग ड्रेस वगैरह देख लेते हैं। तो वही मैं ढूंढ रही थी, जो कि मुझे अभी इतना अच्छा दिखा नहीं, तो मैंने सोचा चलो अब हम जाते हैं मैसेज, वहाँ जाकर शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा। एक्चुअली मार्शल के बराबर में एक स्टोर था रेनबो, तो मैंने सोचा था कि चलो जाके मैं इसमें कुछ देखती हूँ। मैं इस स्टोर में पहले कभी गई नहीं थी, फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो जाके मैंने सोचा कि चलो पहले इसमें एक चक्कर लगा कर देखती हूँ, हो सकता है यहाँ पर कुछ अच्छा हो। तो मुझे ऐसा वहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आया। आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस स्टोर में कुछ खास था नहीं। तो ये हम लोग स्टोर में अंदर आ गए थे, आप लोग देख सकते हैं ये रेनबो स्टोर है। ये अगर न्यूयॉर्क में था तब वहाँ पर मुझे इसमें बहुत यानी कि चीज़ें अच्छी लगती थी, और यहाँ पर ये स्टोर में मुझे कुछ खास सामान अच्छा दिखा नहीं, मतलब मेरी पसंद का कुछ भी नहीं था इसमें। तो बस मैंने खाली सरसरी सा इसे देखा और बाकी मैंने सोचा कि अब वापस चलते, मुझे इस स्टोर में नहीं देखना है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि टाइम वेस्ट होगा, तो हम वापस आ गए थे। हालांकि न्यूयॉर्क में जब मैं रेनबो में जाती थी वहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी, हैंडबैग, ड्रेस वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाते थे। इधर हम लोग आ गए थे मैसेज में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आते ही मैं परफ्यूम के सेक्शन में आ गई थी, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे परफ्यूम भी चाहिए था, मुझे हैंडबैग भी चाहिए था। तो कुछ मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ अच्छा मैं यहाँ से देख कर ले लेती हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मिल ही जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये कोच के मैं सेक्शन में थी ताकि मेरे को कौन सा हैंडबैग चाहिए, बट ये भी बहुत मुश्किल लग रहा था मुझको, क्योंकि मुझे इस वक्त यहाँ पर कोई हैंडबैग पसंद नहीं आ रहा था जो कि मतलब बहुत स्टाइलिश सा जो मैं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस तरह के हैंडबैग नहीं पसंद आती जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं कुछ अलग ढूंढ रही थी कि शायद कोई अच्छा नया कोई हैंडबैग आया होगा, तो मुझे वो भी नहीं दिख रहा था। बहरहाल मैंने क्या लिया है इसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से लिया क्या था, कौन सा हैंडबैग लिया था
और मैंने कौन सा परफ्यूम बाई किया था। इंशाल्लाह आप लोग वेट करेंगे, ईद के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको डिटेल से बताती सारा कुछ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ यानी कि हैंडबैग थे जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग बस यहाँ पर ढूंढ रहे थे और चीज़ें देख रहे थे कि यहाँ पर क्या अच्छा है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। तो बाकी जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आपके पास चॉइस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ही मैं आपको दिखाने लगी थी, एक ट्राउज़र था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, बट ये साइज़ मेरा नहीं था और ये किसी ने कहीं किसी और जगह से सेक्शन से उठा के ला के यहाँ रख दिया था, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि मैं ये ले लेती, लेकिन ये साइज़ मुझको मेरा नहीं लग रहा था अगर। और ये पीछे का आपको मैं दिखा रही थी कि कितना स्टाइलिश है, और ये समर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से भी बस हम लोग डन हो चुके थे। अब हम लोग आ गए थे मेन सेक्शन में, थोड़ा सा यहाँ पर हमने सोचा चलो देख लेते हैं। और इधर से हमने कोई लड़कों की यानी कि शर्टें वगैरह देखी थी। इसके बाद हम लोग जा रहे थे, एक्चुअली मैचिस का जो बैक स्टेज होता है वो भी काफ़ी यानी कि उधर भी अच्छा सामान मिल जाता है। तो अगर आपको कुछ यानी कि चाहिए जो यहाँ पर यानी कि आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो लोग बैक स्टेज पे सेल कर देते हैं, जो कि आपको आधी कीमत में तो खैर नहीं, लेकिन थोड़े कम प्राइस में मिल जाता है। तो इधर भी मैं देख रही थी, यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी नीचे से सामान ले चुकी थी। बट मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कभी घर में आपके शोपीस वगैरह की ज़रूरत हो तो वो यहाँ पर अच्छे प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो मतलब यानी कि जिस तरह वाज वगैरह होते हैं, सिंदरी होती है, इस तरह की चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। ज्वेलरी में मैसी से मतलब मैंने ली नहीं थी, ज्वेलरी नहीं ली थी मैंने मैसी से। और बस यहाँ से हम लोग डन हो गए थे। अभी हम लोग जा रहे थे, आप लोग देख रहे हैं बादल कितने ज़्यादा हो रहे हैं और बारिश तेज़ होने वाली थी, थंडरस्टॉर्म बताया हुआ था। तो हम लोग बस यहाँ से निकल गए थे। हमने सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकल के वॉलमार्ट जाते हैं, क्योंकि मुझे ग्रोसरी अच्छी खासी करनी थी उसकी। तो मुझे वहाँ पर भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में ही हम 3-4 स्टोर में चले गए थे। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से डन हो चुके थे, हम लोग निकल गए थे क्योंकि घर जाके इफ्तारी करनी थी और मतलब काम काफ़ी सारा था। तो इंशाल्लाह जो कुछ लिया है आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग आज कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।